नेपाल की राजनीति में इन दिनों युवा पीढ़ी की आवाज गूंज रही है। पिछले कुछ दिनों से वहां जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंची होगी। हमने भी एक वीडियो में बताया है कि नेपाल में कब क्या हुआ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। नेपाल में जेन ज़ीद के नाम से चले आंदोलन ने देश में नई राजनीतिक चेतना पैदा की है और इसी आंदोलन ने काठमांडू के मेयर बालेन शाह को पोस्टर लीडर बना दिया। बदलाव की उम्मीदें और नेतृत्व की पुकार शाह के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन घटनाक्रम ने अचानक करवट ली और सुर्खियों में एक नया नाम उभर आया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का। आइए अब समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। नेपाल की राजनीति में बालेन शाह पिछले कुछ सालों से युवाओं की उम्मीद और बदलाव का चेहरा बन चुके हैं। काठमांडू के मेयर के तौर पर उन्होंने अपनी ईमानदार छवि, बेबाक अंदाज और वैकल्पिक राजनीति के संदेश से युवाओं को आकर्षित किया। यहाँ तक कि जेन ज़ीद आंदोलन की शुरुआत होते ही सोशल मीडिया पर हजारों युवाओं ने उनसे आह्वान किया कि वे मेयर पद छोड़कर आंदोलन का नेतृत्व करें। 3 सितंबर से शुरू हुए इस आंदोलन के दौरान बालेन डाई टेक द लीड का नारा गूंजता रहा, लेकिन शाह ने साफ किया कि यह आंदोलन जेन ज़ीद की आवाज है और उनकी उम्र इस पीढ़ी से बड़ी होने के कारण वे प्रत्यक्ष नेतृत्व नहीं कर सकते। 7 सितंबर को फेसबुक पोस्ट में उन्होंने जेन ज़ीद की सोच और मकसद को समर्थन देने की बात कही, पर खुद सड़क पर उतरने से परहेज किया। इसी बीच 9 सितंबर को आंदोलनकारियों की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। बैठक में बालेन शाह का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया गया, लेकिन उनकी चुप्पी और दूरी बनाए रखने के चलते उन्हें मात्र 32% वोट मिले, जबकि नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की को 58.9% वोट और 2500 से ज्यादा हस्ताक्षरों का समर्थन हासिल हुआ। सेना मुख्यालय के बाहर भी बालेन शाह के नाम पर कुछ समर्थन देखने को मिला, लेकिन अंततः आंदोलनकारियों ने गैर राजनीतिक, बेदाग और सख्त छवि वाली सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। 70 वर्षीय सुशीला कार्की अपने करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त फैसलों और ईमानदार छवि के लिए जानी जाती है। विराटनगर में जन्मी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने वाली सुशीला पहले शिक्षक रही, फिर वकालत शुरू की और 2016 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। उनकी आत्मकथा न्याय में भी उनके बेखौफ और सिद्धांतवादी स्वभाव का जिक्र मिलता है। 2017 में उन पर महाभियोग तक लगाया गया, लेकिन वे भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खड़ी रही। यही छवि उन्हें युवाओं की पहली पसंद बना गई। इस तरह बालेन शाह जनता की उम्मीदों के केंद्र में होते हुए भी नेतृत्व से पीछे हट गए और नेपाल ने अपने इतिहास की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की को चुना। आखिरकार जहां बालेन शाह युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बनकर भी पीछे हट गए, वहीं सुशीला कार्की अपने बेखौफ और ईमानदार छवि के दम पर अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई।